चंगा फिर मैं गाँव। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू ब्लॉग से। और देश की राजधानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यह है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और मैं आपका दोस्त आदित्य। हरिओम। हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करती हुई पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। WAP7 लगा हुआ है गाजियाबाद का 30-431। ट्रेन नंबर 12323 हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो वीक में 2 दिन चलती है, मंगलवार और शुक्रवार को। 2250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये अपना कोच S4 और यहाँ पे चलेंगे स्लीपर में। ट्रेन को कर लिया बोर्ड और अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी जोधपुर के लिए। दिल्ली जंक्शन से हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस में। सीट नंबर मैंने दिखा दी, 64 नंबर सीट मिली हुई है, अपर बर्थ, साइड अपर बर्थ। 1 घंटा 36 मिनट की डिले के साथ 12323 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस 11 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलती हुई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर गेट पे खड़े रहना सेफ नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। वॉशरूम कंडीशन देख लो, मिरर ठीक है। इस टाइम तो कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी है और पानी पुनी भी आ रहा है। चलो, दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस। चना दिलाएंगे, फ्राई वाला चना। इस ट्रेन की फुल जर्नी की हुई है।
दिल्ली छावनी को स्किप करती हुई बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाग रही है ये दिल्ली से निकलने के बाद रेवाड़ी रोड तक, रेवाड़ी तक। कोई खास स्पीड नहीं है दोस्तों। रेवाड़ी जंक्शन पर अराइविंग करते हुए हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी है। पंद्रह 128 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है 1.5 घंटे डिले के साथ अपने 10वें हॉल्ट रेवाड़ी जंक्शन हरियाणा में। और यहाँ पर रेवाड़ी फेमस है मेटल और ब्रास के लिए, मेटल ब्रास वर्क्स के लिए और रेवड़ियों के लिए। लगभग 1.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है हमारी ट्रेन बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर होता हुआ रेवाड़ी जंक्शन से। दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मेन लाइन को छोड़ते हुए हमारी ट्रेन डीजल इंजन लगा हुआ है WDG 4D तुगलकाबाद का।
इस ट्रेन की वजह से रोका गया यहाँ पर दहीना में मुरादाबाद दिल्ली का पैसेंजर सिंगल लाइन है ना ये, इसलिए यहाँ रुकी हुई है दहीना जैनाबाद में, आरू जंक्शन पर अराइविंग करती हुई। हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट। सोलह 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 1 घंटा 30 मिनट के डिले के साथ बाड़मेर सुपरफास्ट पहुंची है लोहारू जंक्शन, जो कि आता है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ से सीकर से आ रही है, जयपुर सीकर वाली लाइन एक यहाँ से मिलती है, और एक जिस पे हम चल रहे हैं बीकानेर सादुलपुर चूरू लाइन, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। 44 ट्रेन का डेली हॉल्ट है, LHU इसका स्टेशन कोड है, और यहाँ पर कुल टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बीकानेर डिवीज़न के अंडर आता है लोहारू जंक्शन। लोहारू से डिपार्चर होता हुआ 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 8:12 पे यहाँ से डिपार्चर होता हुआ 1.5 घंटे के डिले के साथ लोहारू जंक्शन से। बहुत ही हरा भरा साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है ये हरियाणा का लोहारू जंक्शन। टाइम हो गया खाने का, तो ली है वेज बिरयानी 90 रुपए की, सेंट्री से बनी हुई पनीर वाली वेज बिरयानी, टेस्टी है, ठीक है। सेंट्री से बनी हुई बढ़िया है, ले सकते हैं और वर्थ भी है। सादुलपुर जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करती हुई बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सोलह 168 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलकम टू राजस्थान। राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट चूरू के अंदर, और जिसका स्टेशन पे आई है सादुलपुर, और स्टेशन कोड है SDLP। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बीकानेर डिवीज़न के अंदर आता है। और नंबर ऑफ़ हॉल्टिंग ट्रेन्स की बात करूं तो यहाँ पर कुल टोटल ही 58 ट्रेन्स का डेली हॉल्ट है। 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 2 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको यहाँ से एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं रेवाड़ी बीकानेर लाइन, जिस पर अभी हमारी ट्रेन आगे चूरू होते हुए, रतनगढ़ होते हुए, सादुलपुर होते हुए, डेगाना जंक्शन होते हुए जोधपुर तक और बाड़मेर तक जाएगी। एक लाइन यहाँ से हमारी चली गई श्री गंगानगर राजस्थान, और एक लाइन चली गई हिसार की ओर, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। और राजस्थान का सादुलपुर फेमस है अपने पुरानी फोर्ट और जगह कहते हैं महलों के लिए, और यहाँ के जो बाज़ार, अपने बाज़ारों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है यह शहर। बीकानेर बाड़मेर एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट था, ट्रेन का हॉल्ट हो गया। अब हम चलते हैं ट्रेन के अंदर, और 5 मिनट का हॉल्ट होने के बाद अब यहाँ से लेते हैं डिपार्चर। 1.5 घंटा देरी से चल रही थी हमारी बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आधा घंटा हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया। 1 घंटा 1 मिनट की डिले ही रह गई है हमारी ट्रेन। कोशिश ये है कि आगे जो ये रूट है उसमें कवर कर लेगी, मोस्टली कवर कर लेगी, पर सिंगल लाइन है, सिंगल रूट है, क्या पता, बाकी देखते हैं।
5 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर होता हुआ सादुलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से बाड़मेर सुपरफास्ट का। चूरू जंक्शन पर अराइविंग होती हुई, अराइविंग करते हुए बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। टाइम देख लो 9:36। दोस्तों ट्रेन नंबर 12323 हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1.5 घंटे के डिले के साथ चल रही थी, अब 42 मिनट की डिले के साथ चल रही है। ऑलमोस्ट इसने 30 मिनट का डिले कंप्लीट, मतलब जो 30 मिनट डिले चल रही थी आधे घंटे का डिले को कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ 42 मिनट के डिले के साथ चल रही है और ये पहुंच गई है गेटवे ऑफ थार, चूरू, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चूरू जंक्शन पर। 1726 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच गई है चूरू जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CUR। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं चूरू को क्योंकि एक लाइन यहाँ से जयपुर, सीकर, रिंगस और जयपुर के लिए लाइन गई हुई है इसलिए, और एक लाइन पीछे से जिसमें हमारे यहाँ रेवाड़ी बीकानेर लाइन, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। चूरू को गेटवे ऑफ थार भी बोलते हैं। चूरू में अगर नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन की बात करूं, 46 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 6 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं यहाँ पर चूरू जंक्शन पर। चूरू फेमस है अपनी शानदार हवेलियों और फोर्ट। चूरू फोर्ट के लिए भी ये बहुत फेमस है। कभी आपका यहाँ पे आना हो तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, बहुत सुंदर है। और यहाँ से रेत ही रेत शुरू हो जाता है, वो रेत वाला एरिया सारा शुरू हो जाता है चूरू से। बहुत प्यारी जगह है राजस्थान की। चूरू जंक्शन पर एक और ट्रेन खड़ी हुई है, ये है ये है श्री गंगानगर बांद्रा अमरापुर अरावली एक्सप्रेस। बाड़मेर सुपरफास्ट का 5 मिनट के होल्ड के बाद चूरू जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ यहाँ पे लोको रिवर्सल हुआ है इसका, जो WDP4D गया है। अब ये सीकर रिंगस के रास्ते जयपुर तक जाएगी, अमरापुर, श्री गंगानगर, चूरू से बाय बाय। बहुत ही प्यारा कर्व है यहाँ चूरू से निकलते हुए। रतनगढ़ के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करते हुए बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
1770 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के रतनगढ़ जंक्शन पर पहुंच गई है बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हैंडीक्राफ्ट चीज़ों और उन पे डिज़ाइंस करने के लिए फेमस रतनगढ़ रेलवे स्टेशन या रतनगढ़ का स्टेशन कोड है RTGS और यहाँ पर कुल टोटल ही 44 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 6 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। रतनगढ़ को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन नपासर होते हुए बीकानेर के लिए चली गई और अब हमारी ट्रेन यहाँ से आगे सुजानगढ़ होते हुए हमारी ट्रेन जाएगी जोधपुर बाड़मेर की ओर। रतनगढ़ में हमारी ट्रेन 38 मिनट की देरी से चल रही है, मतलब ऑलमोस्ट जो इतनी देरी 1.5 घंटे के डिले से चल रही थी, दिल्ली से सारा कवर कर लिया, मोस्टली कवर कर लेगी रास्ता भी पूरा। रतनगढ़ से डिपार्चर होता हुआ बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। दोस्तों इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर की बात करूं, यदि आप स्लीपर क्लास में हावड़ा से बाड़मेर तक का सफ़र करते हैं तो आपको फेयर पड़ेगा 1050 रुपये। यदि आप इस ट्रेन में थर्ड AC में सफ़र करते हैं हावड़ा से बाड़मेर के बीच में तो फेयर पड़ेगा 2500 से 2700 के बीच में, और यदि आप इसमें सेकंड AC में सफ़र करते हैं तो आपको फेयर पड़ेगा इसमें 4000 के करीब, और अगर आप इसमें फर्स्ट AC में सफ़र करते हैं तो फेयर पड़ेगा 6000 से 6500 के बीच। फेयर डायनामिक है और ऊपर नीचे होते रहते हैं। IRCTC की वेबसाइट से ही जाकर अच्छे से पता करें और वहीं से बुक करें, या फिर अपने पास के ही रेलवे स्टेशन से जाकर अपने टिकट को बुक करें। इससे आपको बिल्कुल एक्चुअल प्राइस पता लगेगा, वरना जो मैं बता रहा हूँ वो डायनामिक फेयर है, फेयर अप डाउन होते रहते हैं। दोस्तों इस ट्रेन में भी लोकल पानी बेच रहे थे पेंट्री कार होते हुए भी, और उसमें रेल नीर पड़ा हुआ था। फिर मैंने उन्हें बोला, तब उन्होंने जाके रेल नीर भेजना शुरू किया। और अब मैं डिनर हो गया हमारा। 90 रुपये की बिरयानी खा ली, वेज बिरयानी थी पनीर वाली, बस ऐसा ही टेस्ट था, कुछ खास नहीं था इस ट्रेन का। बाकी ठीक है, मतलब रास्ते में तो कुछ नहीं है, ना स्टेशनों पे कुछ है, दिन में ही मिलता है इस रूट पे जो भी है, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। वर्थ है कि आपने 90 रुपये की लेके बिरयानी खा ली या 130 रुपये की थाली लेके खा ली यहाँ से, ठीक है। साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है इस कोच में, मतलब स्लीपर क्लास में भी AC वगैरह में तो रखा ही जाएगा। बाकी ठीक है, अच्छी ट्रेन है, टाइम को कवर कर रही है जितना भी लेट हो रही थी। और अब हम जाते हैं सोने के लिए। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं आपको सुबह जहाँ पर भी, या जोधपुर में आग खुलेगी वहाँ पर भी वहीं पे मेरा डिमोड होना है मुझे। तो जय हिंद दोस्तों।
राही का बाग पहले। जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। पाँच नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करती हुई 3:19 पर बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हावड़ा से 2068 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद और पुरानी दिल्ली से 623 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 31 मिनट के डिले के साथ पहुंची है जोधपुर जंक्शन बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12323 हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन अच्छी है, टाइम बिल्कुल कवर कर लिया इसने। मतलब वहाँ से चले थे, दिल्ली से चले थे तब ये 2 घंटे लेट थी। अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 26 मिनट के डिले के साथ थी, पर ट्रेन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भगाई। मतलब बढ़िया ट्रेन है, ऐसा नहीं कह सकते। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा था, इसमें यात्रा कर सकते हैं। बढ़िया ट्रेन है एकदम। ऐसी ही नई यात्रा के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। कीप सपोर्टिंग मी, आपका ही सहारा है दोस्तों, आप परिवार हो हमारा ब्लॉगर्स का। ऐसे ही नए न्यू ब्लॉग के साथ फिर मिलूँगा मैं आपको। जय हिंद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू।